हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मौर्य लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें आप लोग आज नियोजन की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियोजन की प्रकृति। हेरोल्ड कुंट्ज एवं ओ'डोनल के अनुसार इन्होंने 5 तरह के नियोजन की प्रकृति को बताया है। वे हैं लक्ष्य पूर्ति में योगदान, नियोजन एक प्राथमिक कार्य, नियोजन की सर्वव्यापकता, योजनाओं की कार्यकुशलता एवं नियोजन का एक निरंतर प्रक्रिया होना। नंबर 1, लक्ष्य पूर्ति में योगदान। प्रत्येक मूल योजना तथा उससे संबद्ध अन्य सभी अद्भुत योजनाएं किसी न किसी रूप में उपक्रम के सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति में कुछ निश्चित योगदान करने वाली होनी चाहिए। देखिए, यानी कि हमने जो लक्ष्य निर्धारण किया है या कोई कार्य जो हमें करना है और उसके लिए हमने जो योजना बनाई है वो योजना उस लक्ष्य या उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए, अन्यथा जो हमारा पैसा है, हमारा समय है, सब व्यर्थ हो जाता है। हमने यहाँ उदाहरण के लिए एक होलसेलर को लिया है जिसका उद्देश्य या लक्ष्य है विक्रय संवर्धन, यानी कि बिक्री को बढ़ावा देना। इसके लिए उसने योजना बनाई जिसके तहत वो विज्ञापन करता है, ठीक है, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, उसके साथ साथ वो बैनर छपवाता है। इस तरीके से वो एडवर्टीज़मेंट करता है। उसे लगता है कि मतलब इससे कि बिक्री बढ़ती है। और इसके साथ साथ उसने क्या किया है कि माल का अच्छा खासा स्टॉक भी रखा है, जिससे कि जो ग्राहक है वो जिस भी वस्तु का डिमांड करे उसकी पूर्ति यानी सप्लाई सही टाइम पे हो सके। आप जानते हैं कि होल सेलर का जो ग्राहक है वो फुटकर विक्रेता होता है। इन सभी पहलुओं के साथ साथ होल सेलर को अपनी योजना में कुछ और बातों का समावेश करना चाहिए, यानी कि बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ और पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि वो कुछ छूट निर्धारित कर सकता है, जैसे कि व्यापारिक छूट, ठीक है। उसके अलावा विक्रय उपरांत सेवाएं दे सकता है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे सकता है, ठीक है। ग्राहक संतुष्टि एवं विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कार्य कर सकता है, समय समय पर सेल लगा सकता है। इससे क्या होगा कि बिक्री अधिक से अधिक बढ़ेगी। अब इस प्रकार इन सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए अगर वो योजना बनाता है तो निश्चय ही वह अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट है नियोजन एक प्राथमिक कार्य। नियोजन प्रबंध के कार्यों की प्राथमिक आवश्यकता है। यद्यपि प्रबंध के सभी कार्य इतने अधिक संबंधित हैं कि इनमें क्रमिकता निर्धारित करना लगभग असंभव है, किंतु फिर भी नियोजन का कार्य अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसका कारण यह है कि नियोजन सभी सामूहिक प्रयत्नों के लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा इनकी प्राप्ति के लिए योजनाएं तैयार करता है। यहाँ पर क्रमिकता से आशय है क्रम निर्धारित करना, यानी कि जो प्रबंध के जितने भी कार्य हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए उसमें क्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो नियोजन सबसे पहला कार्य इसलिए कहा जा सकता है, प्रथम कार्य इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत ही नियोजन से होती है। हम कोई भी कार्य करने चलते हैं, ठीक है, अगर उस कार्य के बारे में नहीं भी पता है तो हमारा सोचना होता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है। इन सभी बातों को पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और ये जो सोचते हैं उसे ही तो योजना कहते हैं, नियोजन कहते हैं। उसके बाद की जो क्रियाएं होती हैं, यानी कि नियोजन की जितना भी हमने प्लानिंग किया है उसको बाद में हम क्रियान्वित करते हैं, तो बाकी जो कार्य हैं वो इसके बाद आते हैं, इसीलिए प्राथमिक कार्य हो जाता है। नंबर 3, नियोजन की सर्वव्यापकता। जैसा कि नियोजन के लक्षणों के अंतर्गत पहले ही बताया जा चुका है, नियोजन का कार्य सर्वव्यापक है। नियोजन केवल शीर्ष प्रबंधन का ही कार्य नहीं बल्कि प्रत्येक श्रेणी के प्रबंधन का कार्य है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रबंध में यानी किसी व्यवसाय में चाहे जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हों, चाहे उच्च पद पे हों चाहे निम्न पद पे हों, इन सभी को 3 स्तरों में बांटा गया है, ठीक है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय एवं निम्न स्तरीय। तो इन सभी स्तरों में जितने भी पद होते हैं, अध्यक्ष लेके फोरमैन तक, ये सभी अपने कार्यक्षेत्र और स्तर के आधार पर नियोजन का कार्य करते हैं। नंबर 4, योजनाओं की कार्यकुशलता। एक योजना उस समय कुशल मानी जाती है जबकि उसे क्रियान्वित किए जाने पर न्यूनतम लागत पर तथा कम से कम मात्रा में अवांछनीय परिणामों को प्रकट करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना संभव होता है। उससे प्राप्त होने वाला प्रतिफल लागत से अधिक होता है। नियोजन की कार्यकुशलता आदाय और प्रदाय से आकी जाती है। आदाय प्रदाय का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। देखिए, आदाय प्रदाय जो होता है उसका आशय केवल रुपयों पैसों से, मनुष्य के जो जितना मनुष्य का समय दिया गया है, ठीक है, या उत्पादन की प्रत्येक इकाई से सीमित नहीं रह गया है, बल्कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक संतोष से भी होता है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि योजना जितनी अच्छी होगी, ठीक है, उसका इनपुट आउटपुट उतना ही अच्छा होगा, और साथ ही साथ जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें जो अलग से अवांछनीय परिणाम यानी कि कुछ बाधाओं को रोकते हुए वो जो कार्य है वो सफलता से पूरा हो और
कम लागत में अधिक परिणाम सामने आए। नंबर 5, नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया का होना। नियोजन कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जिस दिन से व्यवसाय की स्थापना करने का विचार मन में आता है उस दिन से लेकर तब तक नियोजन की प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है, जब तक कि व्यवसाय चलता रहता है। यानी कि वो व्यवसाय जिस प्रकृति का है, अपनी प्रकृति के हिसाब से कुछ नित नए कार्य करता रहता है। उसके हिसाब से नई नई योजनाएं बनती रहती हैं, अल्पकालीन, दीर्घकालीन एवं दैनिक योजनाएं। ठीक है, अगर जो रोज के कार्य हैं उसके लिए वो दैनिक योजनाएं बनाता रहेगा। एक योजना जैसे ही समाप्त होगी दूसरा कार्य शुरू होगा, उसी के साथ दूसरी योजना भी शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा जा सकता है कि नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के साथ साथ हम लोग नियोजन के कुछ अन्य प्रकृति को भी जान लेते हैं। जैसे कि नियोजन एक भौतिक प्रक्रिया है, नियोजन संगठन का अभिन्न अंग है, नियोजन समस्त प्रबंधकीय क्रियाओं में व्याप्त है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।